हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड 2025-26 का न्यू सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें हम लिटरेचर पढ़ेंगे और ग्रामर, जिसके अंतर्गत यानी न्यू सिलेबस में लिटरेचर, ग्रामर यानी रीडिंग राइटिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए, क्या क्या पूछा जाएगा नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में। क्लास 10th इंग्लिश, और ये 100 का मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होंगे, और जिसमें यानी देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। यानी जो इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 30 मार्क्स का आपसे स्कूल में पूछ लिया जाएगा, और वहां से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। यानी 30 मार्क्स आपको स्कूल से ही मिलेंगे, और जो 70 मार्क्स हैं उसमें आपको पेपर से पूछ लिया जाएगा, जिसका आपको रिटन में एग्जाम देना होगा। तो चलिए, इस तरह से 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं। यानी आपको जनरल इंग्लिश में आपको 30 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा। यानी 30 मार्क्स में आपको जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, और रीडिंग जो है आपका 10 मार्क्स का होगा, और जिसमें से यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। यानी 3 MCQs आपसे पूछ लिए जाएंगे, और एवरी क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और इस प्रकार से ये पूरे 3 मार्क्स होंगे। इसी प्रकार से अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। यानी 2 में क्या पूछा जाएगा? वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी 3 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, और एवरी क्वेश्चंस विल बी 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और टोटल मार्क्स होंगे 6। इसी प्रकार से आगे एंड वन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, और एक जो है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जिसमें वोकैब पूछ ली जाएगी। तो इस प्रकार से आपके 6, 3, 9 और 1, 10 यानी 10 मार्क्स ये हो जाते हैं रीडिंग के अंतर्गत। आगे चलते हैं। राइटिंग स्किल्स में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इस 10 मार्क्स का डिवाइडेशन करते हैं। यानी इसमें आपको 4 मार्क्स का आपसे लेटर पूछ लिया जाएगा, और लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर पूछा जा सकता है। यानी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर पूछा जाएगा, या फिर आपसे एप्लीकेशन। तो इनमें से या तो एप्लीकेशन करें, या फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स कर सकते हैं। तो और इसके जो है 4 मार्क्स के होंगे। यानी एप्लीकेशन होगा तो भी 4 मार्क्स का होगा, या फिर अगर फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर करते हैं तो भी वो 4 मार्क्स का होगा। इसमें से आपको सिर्फ एक करना है। आगे चलते हैं। एक जो है डिस्क्रिप्टिव
पैराग्राफ्स आपसे पूछा जाएगा, या फिर रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल लिख सकते हैं, और वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर वन यानी फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूछा जाएगा जिसमें रिपोर्ट हो सकता है या फिर आर्टिकल होगा, तो इसमें से आपको 80 से 100 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको लिखना होगा, और जो कि पैराग्राफ 6 मार्क का होगा। तो इस प्रकार से आपको ये कितने मार्क्स हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आपके ये 10 मार्क हो जाते हैं, यानी 4 मार्क्स का ये हो जाता है इस प्रकार से ये, और 6 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा, यानी 10 मार्क्स ये, और 6 और 6 3 9 1 10, यानी 10 मार्क्स ये हो गए। तो इस प्रकार से ये 20 मार्क्स हो गए, यानी 20 मार्क्स हो गए। और इसके बाद आपसे ग्रामर के अंतर्गत यानी 15 ग्रामर में, यानी जनरल इंग्लिश में, जो ग्रामर में आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो उधर 20 कंप्लीट हो गए, और 20 यानी 15 मार्क्स का ये आपसे ग्रामर से पूछा जाएगा, जिसमें 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स ये पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा जाएगा, जिसमें और टेंस से भी पूछा जाएगा, आर्टिकल से भी पूछा जाएगा, रीऑर्डरिंग सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और स्पेलिंग से। तो इस प्रकार से आपसे ये एवरी क्वेश्चन विल बी, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन के हिसाब से आपसे ये 5 मार्क्स बन जाएंगे। इसी प्रकार से अगला है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन। इसमें से पूछे जाते हैं नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और एक्टिव पैसिव से, और अगला है पंक्चुएशन से। तो इस प्रकार से 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, और एवरी क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरी क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, और इस प्रकार से ये टोटल 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, और आगे आपसे ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से आपको इंग्लिश में अबाउट 4 सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं, यानी 4 सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, और जो कि टोटल कितना होगा, टोटल होगा ये 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ये ट्रांसलेशन आएगी जो अब जिसमें 4 सेंटेंसेस होंगे लगभग, और ये जो है 4 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये 6 4 10 और 5 15 का कंप्लीट ग्रामर यहाँ से आपसे पूछ ली जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गए, टोटल 35 नंबर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं लिटरेचर में क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर, जो लिटरेचर पार्ट है जिसमें प्रोज, पोट्री और सप्लीमेंट्री आपका पूछा जाएगा, और ये भी कितने का होगा? 30 मार्क्स का होगा लिटरेचर में सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट के यानी टेक्स्ट बुक में आपको 23 मार्क्स का पूछा जाएगा,
जिसमें प्रोज कितने मार्क्स की होगी, तो प्रोज 15 मार्क्स की होगी, जिसमें आपको 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी MCQs पूछ लिए जाएंगे, यानी उद्धरण के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और एवरी क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 MCQs पूछे जाएंगे और प्रत्येक का 1 मार्क का होगा। तो इस प्रकार से ये 2 मार्क्स का हो गया। और 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 1 मार्क का होगा और इस प्रकार से 3 मार्क्स का टोटल पूछ लिया जाएगा। आगे है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, यानी 2 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि लगभग आपको 30 से 40 वर्ड्स में जिनका आंसर देना होगा। तो इस प्रकार से 2 आंसर टाइप के क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, यानी 3 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये टोटल 6 मार्क्स हो गए। तो ये आपसे प्रोज में पूछ लिया, 15 मार्क्स का प्रोज में पूछ लिया जाएगा। और आगे है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, और 60 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो कि कितने मार्क्स का होगा, आपका 4 मार्क्स का होगा। तो 6-4 ये कितने हो गए, 10 और 10 3 13 और 2 15। इस प्रकार से ये प्रोज आपका कंप्लीट 15 मार्क्स का हो जाएगा। आगे चलते हैं पोइट्री में आपसे यानी 1 मार्क्स की पोइट्री पूछ ली जाएगी, जिसमें आपके जो है MCQs यानी 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एग्जाम्स, यानी आपको पैसेज यानी वो दे दिया जाएगा, यानी लाइंस दे दी जाएंगी, पोइट्री की लाइंस दी जाएंगी और जिसमें MCQ यानी 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एग्जास्ट, यानी एवरी क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स से प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स 1 मार्क्स का 1 अंक का होगा और टोटल 2 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 वर्ड्स के वर्ड्स में आपका जो है 1 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये 3 और 2 5 मार्क्स हो जाते हैं। या फिर इस क्वेश्चन की जगह यानी 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इसकी जगह जो 30 से 40 वर्ष का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हैं तो आप 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, यानी सिलेबस के अनुसार आप पोइट्री से यानी पोइट्री की 4 लाइन्स लिख सकते हैं, यानी 4 लाइनों की कोई कविता आप लिख सकेंगे जो कि 3 मार्क्स की होगी। तो या तो ये आप ये क्वेश्चन करें या फिर ये पोइम यानी 4 लाइन्स की कविता लिख सकते हैं जो कि 3 मार्क्स की होगी, यानी 3 अंक की होगी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, यानी 3 मार्क्स का होगा। तो इसमें से या तो ये क्वेश्चन करेंगे तो भी 3 मार्क्स करेंगे या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी दी गई पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा जो 3 मार्क का होगा। सेंट्रल आइडिया तो आपको करना ही करना है, लेकिन इन दोनों में से ये क्वेश्चन अथवा ये क्वेश्चन आपको करना होगा, यानी 4 लाइन्स की कविता लिखनी होगी या फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन लिखना होगा जिसमें 30 से 40 वर्ड का होगा। आगे चलते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर होगी जो कि
12 मार्क्स की होगी और जिसमें 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन, यानी लेसन के हिसाब से 5 MCQs पूछ लिए जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है MCQs 1 मार्क का होगा और इस प्रकार से ये 5 मार्क हो जाते हैं। और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, और एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा जो अबाउट 3 मार्क्स का होगा, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, और जो कि 60 वर्ड का एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो 4 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये 5, 3, 8, 4, 12 सप्लीमेंट्री यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट से सप्लीमेंट्री रीडर से 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।